हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। न्यूटन की का गति का नियम निकाय के अलग अलग कणों के लिए लागू है। फिर भी निकाय की गति को न्यूटन के नियम के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। समझाइए। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र किसी निकाय का वह बिंदु जहाँ निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है तथा निकाय पर लगने वाले सभी बाह्य बल इस द्रव्यमान केंद्र पर आरोपित माने जाते हैं। मतलब कि किसी निकाय का वह केंद्र जहाँ पर संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। तथा यदि निकाय पर कोई भी बाह्य बल लग रहा होगा तो वह इस केंद्र पर आरोपित माना जा सकता है। यानी कि निकाय पर बाह्य बलों की गणना के समान ही होगा यदि हम द्रव्यमान केंद्र पर बाह्य बलों की गणना करें। अब हम देख सकते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया है कि न्यूटन की गति का नियम निकाय के अलग अलग कणों पर लागू होता है। फिर भी निकाय की गति को न्यूटन के नियम के द्वारा वर्णित किया जा सकता है। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि माना कोई वृत्ताकार चकती है जिसका एक केंद्र C है तथा इस चकती में विभिन्न कण हैं इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि जब माना की चकती वृत्ताकार गति में घूमती हुई आगे बढ़ती है तो हम देख सकते हैं कि इसके विभिन्न कण विभिन्न गति करेंगे कि इसके कण अलग अलग दिशाओं में गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार गति कर रहे हैं। परंतु फिर भी हम इस चकती के गति को अर्थात इस निकाय की गति को न्यूटन की गति के नियम के द्वारा वर्णित क्यों कर सकते हैं? ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि चकती एक निकाय है तथा उसका एक द्रव्यमान केंद्र होगा और द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। तो जो गति द्रव्यमान केंद्र की होगी वही गति अन्य सभी निकाय के अन्य सभी कणों की होगी। अतः हम द्रव्यमान केंद्र को एक कण मानकर उसके लिए न्यूटन की गति के नियमों का वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक निकाय की गति को एक कण जो कि द्रव्यमान केंद्र है पर न्यूटन की गति के नियमों का वर्णन कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने स्पष्ट कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।